दिवाली तक के लिए टाइम दिया, सफलता के सितारे बनकर दिखाए। बाबा, हाँ जी, शिव के मंदिर में हाँ जी, जो कछुआ बताते हैं, कछुआ, हाँ हाँ जी, उसका और एक अर्थ क्या है? कछुआ जो होता है, जब चाहे अपने हाथ पांव को, इंद्रियों को अंदर सिकोड़ सकता है। माना जब चाहे इंद्रियों से काम ले और जब चाहे इंद्रियों से काम न ले, लेकिन वो पानी का जानवर है। ज्ञान जल के आधार पर जीवित रह सकता है। अगर धरणी पर उसको हमेशा के लिए रख दिया जाए तो खलास हो जाए। तो ऐसे कोई सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात है, कछुआ जैसे, जो इंद्रियों को तो समेट सकते हैं लेकिन ज्ञान जल के बाहर जीवित नहीं रह सकते। माना संगठन में रहेंगे तो उनका जीवन है, संगठन से बाहर हो जाएंगे तो टिक नहीं सकेंगे। हमारे सुनने में ऐसी एक बात, ऐसी आत्माएं जो है वो लास्ट नारायण का पार्ट बजाती है। इस लास्ट नारायण के ऊपर सारा बोझ जाता है ज्ञान जल का। इसलिए शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि जिस पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है, ऐसी सारी पृथ्वी कछुए के ऊपर सजी हुई है। पृथ्वी माना क्या? धरणी माना माताएं, चाहे वो बेसिक की माताएं हो और चाहे वो एडवांस की कन्याएं माताएं हो, वो आधार ले लेती है कछुए का। इसलिए भक्ति मार्ग में कछुए की पीठ के ऊपर पृथ्वी दिखाई जाती है। और उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने नजर से निहाल करके बढ़ाती है। हाँ जी, तो ध्यान नहीं रहता है, वो अपना माँ का दूध नहीं पीते हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। बटन तो कछुए भक्ति मार्ग में हाँ, कछुए की बात बताई है। कछुए की बात तो इतनी बताई, बच्चों की बात नहीं बताई। वो क्या करती है क्या नहीं करती, वो मुरली अव्यक्तवाणियों की बातें करो और बाहर की बातों में बुद्धि नहीं ले जाओ। हाँ जी, ऐसे तो ठीक है। जो विश्व कल्याणकारी नहीं होते वो अपने कुल के कल्याणकारी तो हो सकते हैं, तो अपनी प्रजा की तो अच्छी ही परवरिश करते हैं, जिसे कहते हैं कृपा दृष्टि। सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों की तरफ कृपा दृष्टि जरूर रखेंगे। हाँ जी, बाबा। हाँ जी, मुरली में बोला हुआ है कि हार्ट फेल तुम बच्चों का नहीं होना है। हाँ जी, दूसरी मुरली में ये बताया है कि हार्ट फेल बहुत मीठा मौत है, एकदम मीठा मौत तो इसलिए बताया कि उसमें ज्यादा लंबे समय तक यंत्रणा सहन नहीं करनी पड़ती, इसलिए मीठा बताया। तो तकलीफ तो होती है ना बाबा, थोड़ा समय, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। तो बेसिक वाले जो ब्राह्मण है बेसिक वाले, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया है कि ये बहुत से सहज मौत है, ये मीठा है। वो स्थूल बात बताई। मीठा मौत होने का मतलब ये नहीं है कि अकाले मौत हो जाए तो उससे अच्छाई हो जाती है। नहीं, अकाले मौत वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि पूरी उम्र नहीं हुई,
उम्र अधूरी रह गई। इसलिए जितना टाइम रह जाता है उतना सूक्ष्म शरीर से रहना पड़ता है। और वो कलकत्ता गद्दी के हकदार बताए। हाँ जी, कलकत्ता गद्दी के हकदार है, गद्दी के मालिक। हाँ, निर्मल शांता दादी के लिए बोला है कि कलकत्ता की जो गद्दी पुरानी चली आई है उसमें हकदार कौन बना। बेसिक नॉलेज में अभी तक हकदार कौन बना? निर्मल शांता दादी। हाँ जी, मीटिंग की डेट फिक्स करनी है बाबा। है मीटिंग की डेट फिक्स करनी है। वो तो उनकी बात बता दी, मीटिंग की डेट फिक्स करनी। यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं होती। यहाँ तो जो बाबा का डायरेक्शन मुरलियों में मिलता है वही मीटिंग है। हाँ जी, बाबा कम उम्र में अगर बीमारी से कोई शरीर छोड़ता तो उसे अकाले मौत कहेंगे या नेचुरल डेथ? बीमारी से शरीर छोड़ना, लंबे समय तक बीमार रहा फिर शरीर छोड़ा, ये तो नेचुरल मौत हुई, सभी की होती रहती है। उम्र पूरी नहीं हुई या उम्र तो द्वापर युग में कलयुग में पूरी होती ही नहीं किसी की। बाबा हाँ जी, एडवांस में भी कच्चे का अनुसार लागू होता है। वहाँ तो अस्नारे की बात है एडवांस में। ज्ञान जल का आधार लेकर के रहने वाले जानवर भगवान बहुत हैं। उनको जानवर भगवान का अवतार बताया है। और जो धरणी का आधार लेकर के चलते हैं वो भगवान सिर्फ दो ही दिखाए हुए हैं 10 अवतार में, एक राम और कृष्ण। धरणी का आधार लेना मानव प्रवृत्ति मार्ग वाले, और जो जानवर अवतार हैं वो ज्ञान का आधार लेकर के चलते हैं। धरणी का आधार नहीं लेते, माना धरणी को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। कंट्रोल करते हैं, धरणी के गाइड बन करके रहते हैं, गार्ड बन करके नहीं रहते। बाबा हाँ जी, सतयुग में 8 जन्म होते हैं सतयुग में, और आबादी सिर्फ 2 करोड़ तक होती है 9 लाख से। हाँ जी, परंतु त्रेता में जन्म ज्यादा है, जन्म और आबादी भी उस सबसे ज्यादा क्यों बढ़ती है? वहाँ महाराजाएं बहुत थोड़े होते ही नहीं। त्रेता युग वहाँ जो भी होते हैं राजाएं होते हैं, माना राजाई की कोट नीचे गिर जाती है। जब राजाएं नीचे गिरते हैं, महाराजाई से राजा नीचे आ गए, राजाई में आ गए, तो प्रजा भी नीचे गिरती है। तो जितनी जो कलाएं कम होती हैं, प्रजा वर्ग की आत्माएं जब बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि उन आत्माओं में संतति ज्यादा पैदा होती है। महाराजा सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करेगा। सतयुग में जितने भी महाराजा होंगे वो सिर्फ 2 बच्चों की पैदाइश करेंगे। आज की दुनिया में भी देखा जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें पैदाइश ज्यादा हो रही है, और जो साहूकार लोग हैं उनमें पैदाइश कम होती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन स्वतः ही उनको ज्यादा मिलते हैं। कहाँ राजाओं महाराजाओं का भबका और कहाँ प्रजा का भबका। ऐसे थोड़े ही कि प्रजा को 2 ही बच्चे पैदा होंगे, फिर सतयुग में आबादी कैसे बढ़ेगी? तो प्रजा वर्ग की आत्माओं में कोई कोई को 4-4 बच्चे भी होते हैं सतयुग में, और त्रेता में जाकर के 6-6 भी हो सकते हैं। इसलिए आबादी बढ़ जाती है।
हमारे लेकिन सतयुग के अंत में जो आबादी है वो 9 लाख से 2 करोड़ तक का है ना। हाँ जी। और त्रेता युग का जो 2 करोड़ से 10 करोड़ माना फिर 5 गुना बढ़ गया त्रेता युग में। सतयुग में तो उससे ज्यादा गुना से सबसे बढ़ता है ना जनसंख्या। हाँ जी। सतयुग में तो जन्म भी कम है। सतयुग में तो ज्यादा गुना से बढ़ता है ना संख्या जनसंख्या। ज्यादा कहाँ बढ़ी? त्रेता में ज्यादा बढ़ी। नहीं बाबा, आदि में सतयुग आदि में 9 लाख। हाँ। सतयुग अंत में 2 करोड़। हाँ। त्रेता युग आदि में माना 2 करोड़ रहता है। हाँ। और अंत में 10 करोड़ माना 5 गुना से बढ़ गई ना। हाँ। सतयुग में तो 5 से ज्यादा गुना से बढ़ गई ना। तो यहाँ भी तो प्रजा ज्यादा है। राजा तो सिर्फ एक ही है राज परिवार, और बाकी सब प्रजा है। 16 कला और 14 कला में अंतर तो है ना। 16 कला वाले ज्यादा नीचे गिरेंगे, 14 कला वाले, 16 कला वाले इतना नहीं गिरेंगे 14 के मुकाबले। गिरना जो है वो दृष्टि से गिरना भी गिरना होता है, ऐसे नहीं कि वाइब्रेशन से गिरना नहीं होता है। वाइब्रेशन भी दूसरी तरफ क्यों जाए? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण है उनके वाइब्रेशन अगर एक दूसरे में जाते हैं जिससे बच्चे की पैदाइश होती है तो वो भी गिरना तो हुआ, उसी समय से गिरना शुरू हो गया। हाँ जी। है काली शंकर भक्ति मार्ग में तो ऐसे कहते हैं, काली मार काट मचाती चली है, आगे बढ़ती जा रही थी। असुर संहारिणी का पार्ट बजाती चली जा रही थी। अचानक शंकर जी ने देखा ये तो बहुत सहारा कर रही है, बहुत ही सत्यानाश कर रही है। जब आती देखी तो सामने आके पड़ गए। वो दौड़ती चली जा रही थी, मार काट मचाती चली जा रही थी, और उसका अचानक पांव शंकर जी के ऊपर पड़ गया। तो उसको हादसा लग गया। हाँ, ये क्या हुआ? तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं जीव निकल आई, लेकिन ज्ञान के अनुसार जो जीव का ज्यादा प्रयोग करते हैं, मनसा के वाइब्रेशन का प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे बाबा कहते हैं माइक, तो उनकी जीभ लंबी दिखाई जाती है। कहावत भी है इसकी, तो जीभ बड़ी लंबी है, माने जीभ से बहुत कुछ बोलने वाला है। तो महाकाली बनता कौन है? वाचा की देवी कौन है? सरस्वती जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है, सतो प्रधान है तो सरस्वती है, और तमो प्रधान है तो महाकाली है। लेकिन भक्ति मार्ग के चित्रों में जो पुराने चित्र हैं उनमें पांव तो शंकर की छाती पर पड़ा हुआ है, लेकिन सर में जो ताज है उसमें शंकर का चित्र दिखाया हुआ है। तो मस्तक में बुद्धि में वो याद रहती है। ये अंदर का दिखावा और बाहर का दिखावा, ये दो बातें हैं। और बाबा मनन चिंतन का जो स्टेज है उसे बाबा ने कहा सूक्ष्म स्टेज है, और निराकार जो अवस्था है वहाँ पर संकल्प भी नहीं होते, जाम हो जाता है। हाँ जी। तो बाबा फिर जो शिवलिंग जो बताया गया है वो निराकार स्टेज का प्रतीक है, तो उसमें 4 अवस्थाएं बताई, जैसे रजत लिंग, ताम्र लिंग, सोने का लिंग, फिर पत्थर का लिंग।
तो ये 4 अवस्था में कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पर संकल्प ही नहीं कुछ है। तो निराकारी स्टेज जो है असली, वो सतयुग आदि की शूटिंग में रही होगी या त्रेता द्वापर और कलयुग के अंत में रही होगी। इसलिए वो लिंग का स्वरूप बदला हुआ दिखाते हैं। सतयुग में स्वर्ण लिंग, त्रेता में रजत लिंग। लेकिन वो क्योंकि शक्ति है शूटिंग पीरियड के हिसाब से होगा। शूटिंग पीरियड के भी हिसाब से ऐसा ही है। आदि में जो सबकी अवस्था थी वो एडवांस में अब वो अवस्था देखने में आती है या फर्क पड़ गया है? फर्क पड़ गया। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। और निश्चय में तो कमी नहीं आती है, निश्चय में तो कमी आती नहीं। निश्चय में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चा आपका बैठा हुआ है। एडवांस का श्री चोला नारायण बनता है। एडवांस का श्री चोला नारायण बनता है। एडवांस का श्री चोला जो है वो नारायण बनता है। एडवांस में स्त्री चोला नारायण बनता है। हाँ, और बेसिक में पुरुष चोला लक्ष्मी बनता ये कहाँ कहा? ये कैसे समझाओ? नर से नारायण बनता है। नर से नारायण बनता है। स्त्री चोला नारायण कहाँ बनता है? एडवांस का। एडवांस में स्त्री चोला नर से नारायण बनता है। हाँ, नर से नारायण स्त्री चोला नारायण कहाँ बनता है? श्री चोला एडवांस का जो है अभी, जो स्त्री चोला अभी एडवांस में है वो नारायण कहाँ बनते हैं? राजा तो बनते हैं। कितने राजाएं बनेंगे? राज्याधिकारी बनेंगे, राजाएं नहीं बनेंगे। यहाँ तो एक धर्म एक राजा, तो अनेक राजाएं कैसे बन जाएंगे? अगर बनेंगे तो आपस में झगड़ा होगा। नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। लक्ष्मी करे, हाँ जी। तो वो राजा क्यों बनते? कौन? स्त्री चोला एडवांस। स्त्री चोला राजा कहाँ बनेगा? स्त्री चोला जो है वो राज्याधिकारी बन सकता है पुरुष तन धारण करके एडवांस में। क्योंकि जो भी स्त्री चोले में है अगर रुद्रमाला के मणके बनते हैं तो वो सब आत्मा आत्मा भाई भाई बनेंगे। वो सब आत्माएं कंट्रोलर के रूप में होंगी और पुरुष प्रकृति होती है कंट्रोल करने वाली। स्त्री प्रकृति कंट्रोल करने वाली नहीं होती। हाँ जी बाबा, माताओं को भी बोलने दो। एक बाबा एक प्रश्न। अब बस एक कर। हाँ हाँ जी है, जोर से बोलो तो समझ है। बरमूला ट्रायंगल, हाँ जी है जी। हाँ, इसका जो है खुलासा भूत प्रेतों का अड्डा वो है, दूसरी वाणी में बता चुके हैं। वाणी को ध्यान से सुना करिए। हैं? क्या बरमूला ट्रायंगल का खुलासा कब होगा? हो रहा है ना अभी। जो भी जहाज होते हैं अगर वहां से गुजरते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं। पुराने जीवन से डूब जाते हैं, नए जीवन में चले जाते हैं। ये आत्मा रूपी एरोप्लेन है ना। ये बेसिक नॉलेज में, ये एडवांस नॉलेज में आत्मा रूपी एरोप्लेन है ना, जहाज है ना। तो वो अगर उस ट्रायंगल में पहुंचेंगे तो उसकी पकड़ में आ जाएंगे। नहीं, आ जाते हैं। तो सूक्ष्म में भेद खुल रहा है तो स्थूल में भी भेद खुल के रहेगा। वैज्ञानिक भी उसकी गहराई को समझेंगे। अभी तो वैज्ञानिक भूत प्रेतों को मानते ही नहीं, जो आदर्श शक्ति है उसको नहीं मानते। और हाँ, लक्ष्मी को है एक बैठक में बताया कि लक्ष्मी को रानी का पद इसीलिए मिला कि उसने ब्रह्मा को फॉलो किया। तो
वास्तविक कर्मों में तो ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं करना है। है? बाप को करना है, बाप को फॉलो नहीं करना है। ब्रह्मा बाप दोनों को फॉलो नहीं करना है। जो बच्चे होते हैं वो बाप को फॉलो करते हैं, और जो बच्चियां होती हैं वो माँ को फॉलो करती है। हाँ जी। बाबा, अष्टदेव और अष्टरत्न में अंतर क्या है? अष्टरत्न अपने अपने ग्रुप के मुखिया हैं। जो 12 के ग्रुप हैं, 12 के 9 ग्रुप, माना 12 9 108। तो 12 के जो ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन। और जो अष्टदेव हैं वो देवताओं की क्वालिटी से है। जो 9 ग्रुप हैं उनमें सब देवताएं पक्के नहीं है। जो पहला ग्रुप है वो सूर्यवंशी है, पक्का सूर्यवंशी। और बाकी जो है थोड़ा टाइम लगता है उनको सूर्यवंशी बनने में। मतलब 8 सूर्यवंशी को निकलते हैं। हाँ जी, क्योंकि जो सूर्यवंशी होंगे वो ही 84 जन्म लेंगे। जो 84 जन्म नहीं लेते वो पक्के देवता नहीं होते। तो जो अष्टदेव है वो सूर्यवंशी है, और जो नवरत्न है उनमें एक को छोड़ करके बाकी 8 दूसरे धर्मों के मुखिया है। हाँ जी। बाबा, गुरुभाग जो बात है वो किसके लिए विशेष कर लागू है? जो जैसे माउंट आबू में बचपन से समर्पित है, हाँ जी, और जो गृहस्थी से दूर है उनके लिए लागू है क्या? जो गृहस्थी से दूर रहते हैं, हाँ जी, उनके लिए लागू है क्या बात? उनके लिए भी लागू है। और एडवांस में अगर चलते हैं और अलग अलग रहते हैं, एक ही घर में नहीं रहते, तो उनके लिए भी लागू है। लेकिन ये बुद्ध धर्म जो है उसमें भी जब बहनें समर्पित हो गई तब उसका विनाश हो गया, पतन हो गया। इसी हिसाब से नहीं, बहनें समर्पित हो गई तब विनाश नहीं हुआ। जब बहनों को और भाइयों को एक साथ स्तूप बना करके अंदर रख दिया गया तब विनाश हुआ। तो उसका मतलब वही हो गया, अगर वो वहाँ पवित्रता धारण नहीं करते, वो पवित्रता धारण कराने के लिए, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए महात्मा बुद्ध निमित्त नहीं बने हुए। कोई भी मनुष्य गुरु प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना नहीं सिखा सकता, सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। नहीं तो महात्मा बुद्ध भी स्वर्ग स्थापन कर लेते। उन्होंने तो बजाय स्वर्ग स्थापन करने के राजाई से भी हाथ धुलवाई दिया। बौद्धियों की राजाई भी चली गई 500 साल के बाद। और हाँ जी, कैसेट में भी मतलब बाबा ने बोला है कि कृष्ण की आत्मा 68 के बाद 84वां जन्म पूरा करती है। हाँ जी, उसमें बोला है कि 84 जन्म के बाद कृष्ण की आत्मा महापुरुष बनती है। हाँ जी। तो दूसरे कैसेट में बोला कि कृष्ण की आत्मा 68 में 82 जन्म पूरा करती है। 82 जन्म? हाँ, 68 में 82 जन्म? 333 नंबर बीसीडी चला। अरे कहीं ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोल देता है। उन बातों को, जो ज्ञान के बरखिलाफ बातें, उनको उठा के एक तरफ रख दिया करो। और ज्ञान में जो 20 बार बोला हुआ है वो नहीं उठाएंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा की जबान थोड़ी अलट पलट हो गई तो उसको पकड़ लेते हैं। हाँ जी, मुरली को यही नजर से देखिए कि अभी ब्रह्मा बोल रहे हैं, अभी शिव बाबा बोल रहे हैं, ये नजर से देखिए। किसी भी नजर से देखो, हमेशा बुद्धि में ये रखो शिव बाबा बोल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अगर बोला भी है तो बाबा ने थोड़ा छूट दे दी। बच्चा कभी बोलता है ना बीच बीच में इंटरफियर करके परिवार में, तो माँ बाप थोड़ा अच्छा हाँ बोलो। हाँ जी, हर मुस्लिम विनाशकारी बताते बाबा है विनाशकारी, हर मुस्लिम बताते। किसको? मुरली में विनाशकारी किसको बताते हैं? हर मुस्लिम मतलब आखिरी जन्म में ये सब होने वाला है। हाँ, क्या मतलब? विनाशकारी जो हर मुस्लिम बताते हैं। हर मुरली में किसको विनाशकारी बताते हैं? हैं? होने वाला होने वाले विनाश के लिए बताते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है?
घबरा जाते हैं। बैंक बैलेंस ज्यादा इकट्ठा कर लिया क्या? है? थोड़ा थोड़ा निकाल दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बहुत हो गया, घबराहट कम हो जाएगी। और बाबा, गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते? हाँ, कलयुग के अंत में वो भी पड़ने लगते हैं। अभी तो गंगा में बहुत ढेर सारे कारखानों का गंदा पानी जाता है, तो अभी तो पड़ने लगे, लेकिन मोस्टली कलयुग अंत होने से पहले गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि ऐसी जड़ी बूटियों से होकर के गुजरती है तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावना नहीं रहती। बाबा, जो एडवांस में जो शरीर छोड़ रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर से भटकते हैं या उनका स्थूल शरीर भी जन्म लेता है? अगर अकाले मौत हुई है एडवांस वालों की तो उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। थोड़े समय के बाद वो फिर पुनर्जन्म लेंगे, क्योंकि उनकी अंतिम समय में भी ये इच्छा रहती है कि हम कंचन काया बनाएं। उनके अंदर ये पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हमारी कंचन काया बनेगी, इसलिए वो अगले जन्म लेकर के फिर से पुरुषार्थ करते हैं और अगले जन्म में कंचन काया बनाते हैं। बाबा, ज्ञान में आने का सीधी तारीख को इम्पोर्टेंट होता है। ज्ञान में जो पढ़े भगवत ज्ञान में जिस नॉलेज में आता है, बट्टी करता है, तो समय तीर्थर को इम्पोर्टेंट होता है अपने ज्ञान के आधार पे। तो एक मुरली में बोला कि ज्ञान में आना भी एक समय नूंदा हुआ होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ऊपर से आत्माएं नीचे उतरती हैं, ऐसे ज्ञान में भी उतरती है। ऊपर आत्माएं जड़त्व में पड़ी हुई है कि चैतन्य होती है, जड़ बुद्धि जैसे जब नीचे आती है तो चैतन्य हो जाती है। तो ऐसे ही हम सब कब्र दाखिल थे, जब ज्ञान में आते हैं तो जैसे चैतन्य हुए, माने जीवित हुए हैं। याद रखना अच्छी बात है, याद रखो। क्या मनुष्य बुद्धि कब से बने? अच्छा बाबा, लास्ट में जो ट्रेन चलेगी बोला है, हाँ लास्ट में जो आदि में चलेगा वैसे ही चलेगा बोला है। हाँ, आदि बाबा ने 47 में हिंदुस्तान में मारकाट हुई थी, तो पहले जो ट्रेन निकल गई, उस ट्रेन में जो निकल गए तो निकल गए, बाद में इतनी हिंसा बढ़ी कि ट्रेनें काट डाली गई। है? एक का मतलब नहीं, हर जगह से एक ट्रेन। बम्बई से भी एक ट्रेन, तो दिल्ली से भी एक ट्रेन, कलकत्ते से भी एक ट्रेन, बंगलौर से भी एक ट्रेन। बम्बई से एक ट्रेन पूरेगी नहीं है? बम्बई से जो एक ट्रेन निकलेगी उसको छोड़ेगी नहीं। एक ट्रेन चलेगी, 2-4 लगेगी। कितने हैं बम्बई में? एडवांस में कितने हैं? एडवांस में कितने हैं बम्बई में? अभी तो 1012 है। 1012 कहाँ है? कभी होते हैं इकट्ठे 1012 आके गए हुए वो भी आएंगे ना। ये कोई बात नहीं, जो मर गए तो मर गए, अब जिंदा हो जाए तब उनकी गिनती गिनी जाएगी। औरंगाबाद का भाई बेंगलोर में भर्ती कर दिया। हाँ, औरंगाबाद का भाई, औरंगाबाद में मेगा प्रोग्राम हुई थी ना। हाँ, किसी भाई ने एडवांस उन्होंने परिचय दिया था उनको। हाँ, उन्होंने अपने खीसे में रख दिया। हाँ, तो क्यों फिर इलाज के लिए आप पूर्ति करके साई बाबा था ना। हाँ जी, उनके पास गए थे इलाज के लिए। हाँ, वहाँ एक दिन बैठे उन्होंने वो पर्चा निकाला। हाँ, और बेंगलोर का एड्रेस देख लिया। हाँ, विजयनगर 3 फैक्ट्री। हाँ जी, वहाँ लौट गया और उधर पता लगा कि ठीक है, जिंदा हो गया तो उसकी गिनती हो गई। तो टोटल अभी जो भी गिनती वाले हैं वो टोटल कितने हैं बम्बई में? 500 तक। और एक ट्रेन के डब्बे में कितने आदमी आते हैं?
तो टाइम है, सो क्या हुआ और डब्बे बढ़ जाएंगे। अभी तो ट्रेन में, पहले ट्रेन में कम डब्बे होते थे, अभी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है ट्रेन के डब्बे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ, अभी तो आपके चित्र भी लग गए त्रिमूर्ति में। हाँ जी, अभी तो बाबा के चित्र भी लग गया त्रिमूर्ति में। बाबा का चित्र लग गया, जिन्होंने लगाया सो जिम्मेवार, बाबा जिम्मेवार नहीं है इसका। नहीं, बाबा ने कभी लिटरेचर में नहीं कहा मैं बाबा हूँ, शिव बाबा हूँ, शंकर बाबा हूँ, और न किसी कैसेट में बोला, न किसी वीसीडी में, न डीवीडी में। अगर है वो कहीं तो बताओ। इसलिए जो बोलते हैं, जो छपाते हैं, वो जिम्मेवार बनेंगे। हाँ जी, बैंगलोर वाले बता रहे थे, हमने पूछा है बाबा से। अच्छा, बता रहे थे बाबा क्या? तो लिटरेचर लाए थे, हाँ, ढेर सारा लाए थे। हाँ, वो सारा तो बाबा से पूछा होगा, बाबा ने कहा तुम अपनी जिम्मेवारी में छपाना हो, चाहे जो कुछ छपा। उन्होंने बताया कि हमने बाबा से पूछ के किया है ऐसा। बाबा ब्रह्मा की आत्मा काहे के लिए? ब्रह्मा की आत्मा बाद में बोलेगी। बाप तो कहते हैं मैं तो गुप्त कार्य करता रहूंगा। में गए थे बाप अगर गुप्त कार्य न करे, प्रत्यक्ष हो जाए तो प्रत्यक्ष कहा जाएगा या गुप्त? बाप तो अंत तक गुप्त रहेगा, छुपा रुस्तम बाद में बोले। बाबा बच्चे तो हमेशा समझते शिव बाबा से बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और बाबा फिर वो आशा को तोड़ देते हैं। कहाँ आशा तोड़ते? तो अपने निश्चय पे पक्के रहो ना, उठा पटक क्यों कर लेते हैं? समझाने के लिए अच्छा हो जाता है। ये चित्र जो अभी है ना, हाँ जी, अच्छा हो जाता है, ज्यादा है बाबा। और जिम्मेवारी उठाओ। केरला में गए थे बाबा। हाँ, वो लोग ऐसे पूरे पोस्टर केरला में, शहर में, केरलापुरम में लगाए थे शहर में। तो लगाने के बाद वो लोग ढूंढ रहे थे ये लोग कहाँ है। हाँ, पोस्टर लगाने वाले किधर है? पोस्टर लगाने वाले किधर है? उन्हें किसी ने उधर एक लॉज में रुके हुए थे, किसी ने एड्रेस नहीं दिया। वहाँ एक भी शो आपको गए नहीं अंदर ग्राउंड में। जुम्मे का प्रोग्राम था। हाँ, उन्होंने हर मिनी मधुबन में फोन किया, तुम्हारे लोग कहाँ रुके हुए, एड्रेस दो। एक ने भी एड्रेस नहीं दिया। वो शो एक भी शो आपको गए नहीं आता। माना जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम में एक भी भाई शामिल नहीं हुआ। वो एर्नाकुलम में जब स्टेशन में लगा रहे थे ना, तो कुछ मुसलमान लोग भी लगा रहे थे पोस्टर। हाँ जी, तो उन्होंने लगा के गए थे, तो हमने उनके ऊपर अपना लगा दिया था। तो कुछ मुसलमान भाग भाग के हमको ढूंढने आए। आपने क्या किया? बोला हमारे पोस्टर पे आपके फोटो लगा रहे। तो मैं बोला आपका वो मलयाली भाषा हमको समझते नहीं है और आपका फोटो हमको पता नहीं था। तो आप कहाँ से आया? बोला ऐसे। बोलता आपको पता है क्या कि कुरान में कहा हुआ है कि जो सच्चा मुसलमान बनेगा वही जन्नत में जाएगा, तो आप भी मुसलमान बन जाओ। मुसलमान है, एक शुभ के शिवा किसी के मानते ही नहीं है, ऐसे बोले। बोला ऐसा तो कुरान में कहा हुआ है। तो हमने बोला ये तो वास्तविक तो बोला सच्चा बता देते कि हम भी धान कूटने वाले मूसल को ही मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। हम शुद्ध चावल बनाते हैं और शुद्ध चावल मस्तक पे लगाते हैं, टीके में स्थिति बन जाती है। इतनी उनकी मजा थी कि ऐसे डायरेक्ट बोल रहे थे। तो डायरेक्ट आप उनको ज्ञान सुनाना शुरू कर देना। हम लोग पक्के मुसलमान है, शिव बाबा के शिव किसी को मानते नहीं है। लैंग्वेज नहीं जानते थे वो। अच्छा, मलयालम बोल रहे हैं? मलयालम नहीं, हिंदी जानते हो लोग, कोई जानते थे। इनको हर बात पर निश्चय होता है, विश्वास होता है, वो अचानक शरीर कोई न कोई ऐसा संस्कार होगा जो भक्ति मार्ग का उनका 100% पक्का हो गया होगा, इसलिए शरीर छोड़ना पड़े। कोई भी बात में 100% अगर संस्कार परिपक्वता को पहुंच गया है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे एडवांस का ही क्यों न हो। और भक्ति मार्ग के संस्कार तो थोड़े बहुत सभी में है। हाँ, जैसे बाबा ने बोला है जगदम्बा 2 है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी है। जैसे बाबा ने बोला है जगदम्बा 2 है, ऊपर जगदम्बा 2 है। हाँ जी, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। एक शाकाहारी एक मांसाहारी। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आदि में भी 2 माताएं थी, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। अंत में भी जो महाकाली होगी कौन सी होगी? है मांसाहारी होगी। हाँ जी,
मुस्लिम धर्म का जो बुर्का रहता है, काला बुर्का है, मुस्लिम धर्म वाले जो स्त्रियाँ होती है काला बुर्का पहनती है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ जो वकील जो होते हैं वो काला बुर्का पहनते हैं। हाँ जी। इसमें क्या है वो लोग आपस में दोनों का धंधा काला होता होगा। हाँ जी। पंडित पुजारियों को समझाओ। क्यों? जगदम्बा का अपना, जगदम्बा का जो पार्ट बजाने वाली होगी उसके अपने पक्के फॉलोअर नहीं होंगे ऐसे जो जगदम्बा की ही बात मानते होंगे, जगदम्बा की बात नहीं मानते होंगे। तो उनकी सेवा करेंगे तभी तो कुछ न कुछ खुशी का मेवा मिलेगा। जो असली काम है वो तो कोई करता ही नहीं, क्योंकि बाबा ने साथ में मुरली में ये भी बोल दिया कि तुम जगदम्बा के मंदिर में सेवा करने जावेंगे पुजारियों की, वो तुम्हारी सेवा कर देंगे। बाबा, हाँ, वैष्णवी देवी के लिए मुरली में बोला है कि वो या तो बनी रहेगी शंभो की या तो रहेगी कुंवारी। हाँ जी। माना 84 जन्म में उनके अगर कोई युगल बनेंगे तो कोई युगल नहीं हो सकते। वो एक बाप एक ही आत्मा की बन करके रहना है, पति पत्नी के रूप में। और जो बाबा और अगर दूसरों की बन जाए तो बेविचार व आत्मा में जरूर आ जाएगा। बाबा एक आत्मा अगर ऐसी सृष्टि पर नहीं बचे जिसका एक से ही संबंध हो तो ये सृष्टि टिक नहीं सकती। सत्य को ही अब बेविचारी कहा जाता है। बाबा लेकिन यज्ञ के आदि में, हाँ, आदि राधा जो बताया था, हाँ जी, उनको माता का रूप दिया था ना। हाँ जी। तो माता कैसे फिर ठहरी है? माता कैसे ठहरी? क्यों जगदम्बा माता नहीं है? नहीं, यज्ञ के आदि में बाबा हाँ, सेवक राम थे, सेवक राम के युगल। सेवक राम पहला ब्राह्मण है या नहीं? पहला ब्राह्मण है। पहला ब्राह्मण है। हाँ। तो जो पहला ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की औलाद बनेगा। हाँ, बनेगा। तो पहली ब्रह्मा कौन बनी? गीता माता बनी। गीता माता। तो उसमें किसने प्रवेश किया? तो वो सुप्रीम सोल प्रजापिता का बाप हो गया और जगदम्बा माँ हो गई। आदि राधा है ना, आदि राधा जो है, हाँ जी, वो तो माता थी ना। हाँ जी, माता थी, कन्या नहीं थी। आदि राधा माने एक ही राधा। हाँ, तो वो माता थी ना। राधा तो एक ही होती है, दो राधाएं होती हैं। एक ही होती है, वो भी प्रजापिता। राधा सिर्फ एक होती है। पूछ रहे हैं दो युगल थे। दूसरी माता थी ना, वो किसकी पत्नी थी? प्रश्न ये था। हाँ, ये बाबा कि वो माता का रूप बताया था ना। हाँ जी, वो माता थी। तो बाबा ने बोला कि वो तो या तो रहेगी शंभू की या तो रहेगी कुंवारी। तो शंभू जो सेवक राम थे, तो उनकी तो युगल गीता माता थी। सेवक राम की युगल गीता माता थी, ये पक्का कैसे है? दूसरी ये तो आपने अनुमान लगा लिया ना, इसका प्रूफ है आपके पास कोई? फिर युगल को आदि राधा थी। फिर युगल आदि राधा थी। अब दो में से कोई तो युगल होगी। दोनों होगी। अच्छा देखो, जो आदि में तो अंत में, तो हिसाब तुमको बता दिया फिर भी क्यों पूछते हो? माता हो माता तो है भाग्य विधाता। हाँ जी, तो माता के पीछे पिता तो आ गया। हाँ, तो फिर ऐसा कहेंगे पिता हो पिता तू है भाग्य विधाता। ऐसे कहेंगे, जिसने भाग्य को बनाया वही भाग्य विधाता कही जाएगी ना। पिता क्यों नहीं भाग्य बना पा रहा? तो दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार, सारे भारत का सुधार, दिल्ली के ऊपर इतना वजन क्यों दे दिया? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन। वो कौन है? एक प्रजापिता। प्रजापिता की तो रात ही नहीं होती, ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला प्रजापिता कहा जा सकता है। हाँ जी, पुरानी दिल्ली सन 76 में पार्ट बजाया होगा। दरियागंज का जो इलाका है ना, चांदनी चौक का, वो सब पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली वहां की पैदाइश होगी।
और नई दिल्ली की पैदाइश होगी। हाँ जी, है क्या याद नहीं आता? पिछले जन्म का याद क्यों नहीं आता? इस जन्म में कोई का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो सारी बातें भूल जाती हैं, होता है ऐसा। तो मृत्यु से बड़ा एक्सीडेंट और कोई होता नहीं। इसलिए मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जो कोई चाहता ही नहीं, और वो एक्सीडेंट होता है तो सब भूल जाते हैं। जो आत्मा है अपने आप को चैतन्य आत्मा है समझिए ना। हाँ जी, शुरू से लेके जो सूर्य तो थोड़ा याद आना चाहिए। अरे वो एक्सीडेंट जो होता है मृत्यु का, कोई को याद रह भी जाता है, ऐसी बात भी नहीं। जैसे बाबा अभी आजकल ऐसे केसेस आए हैं। हाँ जी, क्योंकि कुछ बच्चा जन्म लेता है कई बार। हाँ जी, पिछले जन्म का भूल लेता है, मैं ऐसा जन्म में यहाँ था वहाँ था। वहाँ जाके जब तलाश की जाती है तो वहाँ के संबंधी लोग सब सही कह देते कि हाँ ये जो कह रहे हैं सब सही है। जो भी मतलब अज्ञानी आत्मा भी अपने पिछले जन्म की जान लेती है। 5 होते हैं। हाँ जी, तो उसमें कुंती पुत्र ये अपना करण दिखाया हुआ है। हाँ जी, तो इसका तो पांडव तो 6 हो गए बाबा, तो पांडव 5 क्यों आया हुआ? कर्ण पंडा का पुत्र नहीं था। ब्रह्मा का पुत्र होगा तो ब्राह्मण कहा जाएगा, विष्णु का फॉलोअर होगा तो वैष्णव कहा जाएगा, शिव का फॉलोअर होगा तो शैव कहा जाएगा, पंडा का पुत्र होगा तो पांडव कहा जाएगा। तो पांडु का पुत्र नहीं था वो, इसलिए उसको पांडव नहीं कहा जा सकता, उसको सूत पुत्र कहा जाता है। तो बाबा सूत पुत्र तो बाद में बना, पहले वो कन्या का पुत्र बन जाता। चलो, जिसने पालना की वो भी तो कहा जाता है। हाँ जी, बाबा चौरासी जन्म लेने वाले जो भी बच्चे हैं, 84 जन्म लेने वाले जो भी बच्चे हैं, हाँ जी, तो द्वापर और कलयुग में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते होंगे कि नहीं होंगे? 84 जन्म लेने वाले जो हैं वो पक्के बीज होते हैं, लेकिन उनमें थोड़े नंबरवार हैं। कोई दूसरे धर्म के बीज है और कोई पक्के सूर्यवंशी है। तो जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो किसी धर्म में जाकर के उसी जन्म में जन्म लेकर के उस शरीर से कन्वर्ट नहीं होते, ये पक्का है। अगले जन्म में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, आत्मा दूसरे शरीर दूसरे धर्म में जाके जन्म ले सकती है। हाँ, क्रोध को देव नहीं कहा, मोह को देव नहीं कहा, अहंकार को देव नहीं कहा, काम को देव क्यों कहा? काम जीते जगत जीत। क्योंकि कामना जो है वो खत्म हो जाए तो इच्छा मात्र में अविद्या हो जाए, और इच्छा मात्र में अविद्या हो जाए तो जगत जीत हो जाए। काम महाशत्रु बोला। हाँ, कोई भी कामनाएं हो, कोई व्यक्ति की कामना हो, पदार्थ की कामना हो, वैभव की कामना हो। सत्युग और त्रेता में जो शरीर छोड़ते हैं तो भी मतलब दुख नहीं है जी। सत्युग और त्रेता में जो शरीर छोड़ा जाता है, हाँ जी, वो तो इतना दुख तो नहीं है ना उसमें। वहाँ कहाँ दुख होता है? तो फिर भी वहाँ भी विस्मृति हो जाती है। पिछले जन्म की विस्मृति बिल्कुल हो जाती है। इच्छा मृत्यु, भले इच्छा मृत्यु है तो मृत्यु पहले से साक्षात्कार भले हो जाता है, लेकिन मृत्यु तो होती है। बाबा, हाँ, एक विषय में बताया है कि 108 में जो 8 जो है उनके अलावा जो 100 भी है, उनके अलावा जो पीछे के जो 100 है वो मन के जो है अंत में इतने विरोध मतलब प्रभावित होंगे, मतलब बेसिक वालों के साथ में मिलके उन पे हावी हो जाएंगे 5 के ऊपर या 8 के ऊपर। जैसे तो 8 के ऊपर हावी हो जाएंगे, 100 के ऊपर हावी हो जाएंगे। एक मुरली में बताया बाबा बीसीडी में, क्या अभी लेटेस्ट है क्या कि अंत में जो 8 बचेंगे, हाँ जी, 108 में से, हाँ, तो जो बाकी के जो है 100, हाँ,
वो भी दुनिया वालों से और बेसिक वालों से मिलके पांडवों के ऊपर हावी हो जाएंगे। जो 5 पांडव बचेंगे वो इसका क्या गहराई थोड़ा। 5 पांडव का मतलब कोई 5 की बात नहीं है। कितनी संख्या माने उंगलियों पे 5 उंगलियों पे गिने जाने योग्य। उसमें संख्या बताइए, वो सिर्फ ऐसे बाकी के सब बेसिक वालों से प्रभावित होकर उन पे हावी हो जाएंगे बताया। ठीक है, तो इसका क्या कितने हो, क्या क्या इसका मतलब है? कलंक लगाएंगे, माना कलंक लगाएंगे उन्होंने। हाँ कलंक लगाएंगे, नहीं तो जब बाप की प्रत्यक्षता ऐसे हुई कि एक तरफ बाप और दूसरी तरफ सारी दुनिया, तो जो बच्चे होंगे उनकी प्रत्यक्षता इस तरह नहीं होगी। मतलब क्या सिर्फ 5 ही होंगे और क्या पांडव होंगे? कम से कम संख्या होगी 5। जो आत्माएं प्रत्यक्षता की स्टेज से गुजरेंगी वो वही स्थिति होगी जो बाप की स्थिति हुई है, तब बाप समान बनेंगे। नंबर 1। हाँ ना बड़ी मम्मी है ना छोटी मम्मी है, गंगा कोई और ही है। बड़ी मम्मी होती तो उत्तर प्रदेश में गंगा बहनी चाहिए, और छोटी मम्मी तो है गुजरात की है। उत्तर प्रदेश में गंगा बहती है तो उत्तर प्रदेश की होगी कि दक्षिण भारत की होगी? उत्तर भारत की होगी। और बोलते हैं कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया में लेके जाता हूँ। हाँ जी। तो पुरानी दुनिया जगदम्बा हो गई, पुरानी दुनिया जगदम्बा है, ठीक है मान लिया। नई दुनिया लक्ष्मी हो गई। हाँ जी। तो अभी जो योगिनी जो का मैटर है, मना बाबा ने बोला योगी है, ये कौन सी दुनिया है? वो जो लक्ष्मी नई दुनिया की अधिष्ठाता है वो आधार मूर्त में से है या बीज रूप में से है? तो बीजों में सुख दुख दोनों के बीज हैं या सिर्फ दुख का ही बीज है, सुख के बीज नहीं है? तो कोई सुख का बीज भी होगा, सुख का संगठन बनाने का भी कोई बीज होगा ना। हाँ अष्टदेव को बोला पक्के सूर्यवंशी बोला गया, अष्टदेव को बोला पक्के सूर्यवंशी करके बोला गया। हाँ जी हाँ जी। तो इस संगम में अभी जो प्रत्यक्ष पुरुष 14 होंगे उनका स्त्री 14 होगा। आत्मिक स्थिति की बात है, स्त्री पुरुष चोले की बात नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में पहले स्थित हो जाए, दुनिया में जो भी ग्लानि उड़े, जैसे कानों से सुनते हुए नहीं सुनने वाले हो, कोई असर न पड़े, ऐसे हर इंद्रियों में ऐसी विशेषता समाई हुई हो, तब कहेंगे पक्की आत्मा। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, डर की बात नहीं है। हाँ नहीं होने चाहिए, फिर क्यों? ग्लानि चिपक जाती है क्या? कोई गाली देता है वो चिपक जाती है क्या? देह अभिमानी होगा तो चिपकेगी। सबसे ज्यादा ग्लानि किसकी होती है? शिव बाबा की, उसके बाद ब्रह्मा बाबा की। तो बच्चों की नहीं होगी? ऐसे मान के चलो ग्लानि करने वालों की जिन्होंने ग्लानि की उनकी गलती है। काले कृष्ण की ग्लानि होती है। जो भी देवता हैं वो काले मुंह के दिखाए गए हैं। जब तक काले हैं तो ग्लानि होती है, जब गोरे हो जाते हैं तो नारायण की कोई ग्लानि नहीं होती। ऐसे तो नहीं है कि नारायण वाली आत्मा कलयुग के अंत में मौजूद नहीं होती है। नारायण की सतयुग में कोई ग्लानि नहीं होती, लेकिन सतयुग आदि होने से पहले जो कलयुग घोर था अंत, उसमें नारायण वाली आत्मा जीवन में मौजूद थी या नहीं? होती है। तो उसकी ग्लानि उस समय हो रही होगी कि नहीं हो गई? होगी। बाबा ग्लानि आप बोल रहे ग्लानि किसने भी की थी सुनना नहीं चाहिए, लेकिन किसने अगर टांग खींचने की कोशिश की तो
अगर सेवा कर रहा है और उसकी टांग पूछेंगे, अगर कोई कोशिश कर रहा हो तो टांग समेट लो। कहलाते काय के लिए ज्यादा लंबी क्यों टांग कर देते? हाँ, योगिनी बहन जो है, योगिनी बहन जो रुद्रमाला का मन का है। हाँ जी। तो योगेश्वर भी रुद्रमाला का मन का है। हाँ जी। तो फिर योग बल नई सृष्टि जो बनती है, तो रुद्र बीज हो गए। ये मतलब समझे? अब पूछ क्या रहे हो भी तो समझे। योगिनी बहन जो बताइए। हाँ जी, योगी बहन बताई। रुद्रमाला का मन का है। हाँ, रुद्रमाला का मन का है। लेकिन जोड़ी तो विजयमाला और रुद्रमाला की होती है ना मन का। एक तो रुद्रमाला में जोड़ी नहीं बनती है। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि भाई बहन में, जैसे घर में माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं, तो जो बड़े बच्चा होते हैं, माँ या बहन, भाई या बहन, वो मिलकर के परिवार को चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। तो ऐसे ही स्त्री पुरुष चोला हो सकता है। बाकी रुद्रमाला में स्त्री पुरुष की बात नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष का अगर भान आया तो गया, फिर स्थापना नहीं हो सकती। तो अष्टदेव में बाबा वही बताया है, 4 जोड़े जो है। हाँ जी, जोड़े कहाँ से? मां भाई बहन के जोड़े कह सकते हैं। भाई बहन के जोड़े। हाँ जी, हाँ जी। भाई बहन के जोड़े वाली बात आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भाई बहन, हाँ भाई बहन। हाँ, क्योंकि सतयुग में जो युगल जोड़े पैदा होंगे, उनका फाउंडेशन कहीं से तो लगेगा। भाई बहन बन के जोड़े पैदा होंगे ना, तो यहाँ फाउंडेशन लगेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेगा। बोले कि दीदी दादियों को श्रृंगार किया करके बोला। हाँ जी। तो अभी अंत में कैसा उनका श्रृंगार करेंगे? ज्ञान रहता है श्रृंगार करेंगे। नहीं मतलब ये अभी जो बैठे हैं लोग, जो बेसिक में अभी जो गति रसिंग बनकर बैठे हैं। हाँ जी, आदि में किया था तो अंत में नहीं श्रृंगार करेंगे। सुनने में भी नहीं आता बाबा। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब कुछ होगा। हाँ, तो कोई नहीं, कान में यंत्र लगा लेंगे। और परम धाम से जो अंतिम आत्मा उतरती है, हाँ जी, उसके लिए बोला कि अभी अभी आई और अभी अभी बाप के पास वापस परम धाम पहुंची। हाँ जी। बाबा एक और बोला हुआ है कि परम धाम से जो भी आत्मा आती है वो पहले किसी चोले में प्रवेश करती है, जन्म नहीं लेती। हाँ जी, हाँ जी। बाबा एक बार तो उसको फिर चोले में प्रवेश करके फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। और फिर तो उस आत्मा का मतलब टाइम भी कुछ पीरियड तक हो गया। बहुत थोड़ा। हाँ जी, मतलब कुछ वर्षों कुछ समय तक होगा। 1 सेकंड आना और 1 सेकंड में दूसरे चोले में प्रवेश करना और वापस जाना। और फिर उसका स्थूल जन्म नहीं होगा। स्थूल जन्म 1 सेकंड का होगा। 1 सेकंड में प्रवेश करेगी ना किसी के। आप प्रवेश किया, पाठ बजाया, जानचीन हो गई, महिमा मिल गई और तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर दिया। हाँ, 33 करोड़वा कोई देवता वाली आत्मा होगी। है बाबा अष्टदेव जो ज्ञान रत्नों के श्रृंगार करेंगे, हाँ जी, जिन दादी दीदियों का श्रृंगार करेंगे, हाँ जी, वो एडवांस नॉलेज देगी। एडवांस नॉलेज तो ये कहता है कि उसी शरीर से हमको ट्रांसफर होना है सतयुग में। हाँ जी। तो वो नॉलेज इस शरीर से ट्रांसफर होने का नॉलेज देंगे, तो भी उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? दादी दीदियों को जो आधार बोलता है, ये तो लंबे समय तक क्या निश्चय रहा बुद्धि में, उस बात के ऊपर है। जिनकी बुद्धि में लंबे समय का पुरुषार्थ होगा, लंबे समय का संकल्प पक्का होगा, वो उनका सिद्ध होगा। अगर लंबे समय का संकल्प ही नहीं है तो कैसे सिद्ध होगा? बाबा काली में शिव की प्रवस्था दिखा दे।
हाँ जी। तीसरा नेत्र काली को दिखाते हैं ना। हाँ जी। तो मारकाट करती है तो भी शंकर को नीचे सोया हुआ क्यों दिखाया आपको? अरे तो शंकर को अपना काम कराना नहीं है क्या? तो शिव की प्रवेशता है ना उसके अंदर। शिव की प्रवेशता है तो जो शिव है प्रवेश करने वाला, उसका काम विनाश कराने का नहीं है। 3 मूर्तियों का कार्य कैसे है? 3 मूर्तियां कौन कौन सी है? विनाशकारी मूर्ति है कि नहीं कोई? तो काम नहीं कराएगी। दोनों में शिव की प्रवेशता है वो समय। दोनों में? किसमें? काली में भी मारकाट करने के लिए। हाँ। और जो सोया हुआ शंकर उसमें भी। हाँ हाँ। बचाने का कार्य भी और मारने का कार्य भी। बचाने का कार्य माने युक्ति से। हाँ जी। अरे दो माइक दो। हाँ जी। हाँ जी। है विध्वंस करते हैं करके सुना मुझे। तो ये हो तो रहा है यज्ञ विध्वंस, जो माउंट आबू में जो यज्ञ चल रहा है बेसिक नॉलेज का, उसका विध्वंस नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। राम के पिताजी दशरथ जी का है। हाँ। दशरथ कैसे ज्ञान के आधार से दशरथ, जो झाड़ के नीचे दशरथ बैठे हुए वही दशरथ है। हाँ जी। हम भी बाबा की प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं। विध्वंस थोड़ी कर रहे हैं। क्या? अरे जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं जो सिर्फ संदेश लेकर के गई है मेगा प्रोग्राम से, उनका विध्वंस हो जाएगा कि नहीं? जो प्रदर्शनी से निकल के सिर्फ संदेश लेकर के गए हैं, प्रजा वर्ग में आए हैं, वो जब सच्चाई निकलेगी तो उनका उन लोगों से जिनसे उन्होंने संदेश लिया है, उनसे उनका विश्वास श्रद्धा उठ जाएगी या नहीं उठ जाएगी? क्योंकि गहराई का ज्ञान तो उनकी जल्दी बुद्धि में बैठेगा नहीं, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बाबा जो पक्का सूर्यवंशी रहेगा है, जो पक्का सूर्यवंशी रहेंगे हाँ जी, दूसरे धर्म से प्रभावित नहीं होंगे, निकल जाएगा। आखिरी जन्म में सब प्रभावित हो जाए, माया किसी को छोड़ती नहीं। हाँ जी। मेगा प्रोग्राम में अगर एडवांस वाले बेसिक वाले की अगर खिटपिट होती है, हाँ जी, और आम रोड के अंदर उनका तमाशा हो जाता है, हाँ, तो उससे कुछ बीके वालों का फायदा होगा क्या नुकसान होगा? मतलब उनके ज्ञान से, मतलब कोई ज्ञान में से उठ जाएगी या सच्चाई में जाने के लिए कोशिश करेगी? तो नियमित रूप से हम बाहर से एकदम मतलब कोई खिटपिट ना करे, अपना अपना जो बैनर लगाना वैसे लगा के निकल आए इसको, ठीक है। नहीं, आपकी तरफ से आप अपनी स्थापना का काम कर रहे हैं। वो अगर बाहुबल चलाते हैं तो नुकसान उनका है। हाँ। हाँ जी। बाबा की यादगार भक्ति मार्ग है। हमारे बाबा के कर्मों की यादगार है। बाबा ने कर्म किए भक्ति के। मंदिर आपके कितने हैं? मंदिर बाबा ने बनाए। शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि स्थूल मंदिर बनाओ। स्थूल भक्ति मार्ग में शिव बाबा के मंदिर है ना। शिव बाबा के मंदिर बनाए किसने? तो हम बाबा भक्तों ने बनाए या भगवान ने डायरेक्शन दिया कि मंदिर बनाओ? भक्तों ने बनाए। भक्तों ने बनाए। तो भक्ति रावण से आती है। भक्ति का डायरेक्शन रावण देता है और ज्ञान का डायरेक्शन शिव बाबा देते हैं। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास बहुत खराब चीज है। वो अंधश्रद्धा अंधविश्वास ही भक्ति कही जाती है। भक्ति माना अंधश्रद्धा अंधविश्वास। मंदिर बनाने से भगवान मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं, कोई पुरुषार्थ हो जाएगा क्या? बोलते ना हम बच्चों को यादगार बनी हुई है। वो यादगार बनी हुई है। तुमने कुछ श्रीमत से नीचे उतर के कोई काम किया है संगम युग में, तो उसकी यादगार बन गई है।
जितने मंदिर हैं सब ब्राह्मण बच्चों के यादगार हैं। हाँ ठीक है, यादगार है। ऊपर नीचे कर्म किए, कोई का छोटा मंदिर है, कोई का बड़ा मंदिर है। जिनका छोटा मंदिर है उन्होंने छोटी सेवा की है, जिन्होंने बड़ी सेवा की है उनके लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाए गए हैं। जैसी जैसी सेवा की है वैसे वैसे मंदिर बन जाते हैं। हाँ जी बाबा, बाद वाले 7 नारायण हैं? बाद वाले 7 नारायण, हाँ, द्वापर कलयुग में राजा महाराजा बनते हैं या नहीं बनते? द्वापर कलयुग में महाराजा राजा महाराजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बाद वाले 7 नारायण। यहाँ जो राजाई चलाते हैं वो राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते। नहीं बनते, बस समझ लो। दीदी दादी दादाओं के ऊपर जिन्होंने राजाई की होगी वो राजा कैसे बन जाएंगे? बाबा ने तो कहा कन्याओं माताओं के डिसरिगार्ड नहीं करना है, उनका गाइड नहीं बनना है, उनका गार्ड बन करके रहना है। हाँ कंचन का बनेगी है, निश्चय किसका कंचन का बनने का? हाँ जी एडवांस पार्टी में है, शरीर छोड़ देता एडवांस पार्टी में। हाँ जी हाँ जी। लेकिन क्या गारंटी है बाद में वो जन्म में कंचन का होगी दूसरे जन्म में? क्योंकि यहाँ उसका निश्चय पक्का हो गया, संकल्पों की शूटिंग हो गई। ये संकल्पों की शूटिंग हो गई कि हम एडवांस में आ गए और हमको कंचन काया बनानी ही है। हम ऐसा ज्ञान हमको बाप से मिला है। नहीं है कोई इसका? अरे ये प्रूफ नहीं हुआ, संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, प्रूफ नहीं है। माने ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, ब्राह्मणों के अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि सुख दुख की रची गई, ये प्रूफ नहीं है। बोलते क्यों नहीं? हाँ जी बाबा, हाँ माया जगदम्बा के लिए भी बोला है और माया जगदम्बा के लिए नहीं बोला है। माया बोली है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों को माया बोला। 5 सिर है माया के रूप रावण के, वो ज्यादा शक्तिशाली है। और 5 जो प्रकृति के तत्व हैं, जड़त्वमयी जो तत्व है उनका संघात रूप है प्रकृति। वो माया की अंत में सहयोगी बन जाती है, क्योंकि जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि होने के कारण वो माया का सहयोग देने लग पड़ती है। सतो प्रधान है तो भगवान की सहयोगी बनती है, सतयुग में बहुत सुख देती है, त्रेता में। और जब राजसी और तामसी बुद्धि बनती है तो रावण की सहयोगी हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी कहते हैं ना मायावी कृष्ण है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी मायावी कृष्ण। और तो भगत लोग कहते हैं ना, भगत लोग कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। बाबा मुरली में माया का 3 रिश्ता बताया है, एक माया बेटी, हाँ जी, एक माया मौसी, हाँ, और बाबा ने बोला मायापति शिव बाबा है। हाँ, तो शिव पत्नी बाबा भी है। तो माना शिव बाबा जब अपना बाप है तो माया माँ हो गई ना? है माया माँ हो गई ना? माया मौसी, माया बेटी, माया मौसी, माया मौसी, मायापति शिव बाबा है। हाँ। तो माया पत्नी जो है वो हमारी माँ हो गई ना? हाँ, तुम्हारी है ना? शिव बाबा हमारा बाप है तो हाँ तुम्हारी तो हो गई, अम्मा भी हो गई, मौसी भी हो गई। हाँ जी बाबा, पहला ब्राह्मण से, पहला देवता से, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, ये किसके लिए बोला? प्रजापिता के लिए। हाँ, तो फिर बाबा ने अभी भी बोला कि एक के सुधार से सारा सुधार, ये किसके लिए बोला फिर? ये प्रकृति के लिए बोला। प्रकृति का जब तक परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं कहेंगे। प्रकृति तो चैतन्य जगदम्बा के लिए बाबा। चैतन्य नहीं है, जड़ बुद्धि है। किसके लिए? बाबा ने बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। तो ये किसके लिए? ब्रह्मा के लिए बोला। और किसके लिए बोला? अगर ब्रह्मा ने पहचान पाया होता तो बच्चों की मत पे क्यों चलता, प्रजापिता को अलग क्यों कर देता? तो फिर पहला ब्राह्मण से पहला देवता तो ब्रह्मा को बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा नहीं है पहला देवता, क्योंकि बाबा तो बोलते हैं कि वो 84 जन्म पक्का लेने की कोटि में नहीं तो चंद्रमा होता ही नहीं। ज्ञान पहले सूर्य को मिलता है, जिसको पहले ज्ञान मिलता है वो ही 84 जन्म लेता है। चंद्रमा तो पृथ्वी से पैदा हुआ है।
पृथ्वी का बच्चा है। बाबा ज्ञान गंगा जटा में आई शंकर के। हाँ जी। और वही जटा पटकने से फिर असुर पैदा होते। हाँ। और फिर शंकर जी बोलते जाओ क्या समाचार जाके देखो। हाँ। तो असुर कैसे दिखाए? कैसे दिखाए? वो तो सबका पाप है, असुरों का पाप नहीं है क्या? नहीं, लेकिन जटा पटकने के बाद असुर पैदा हो गए। हाँ तो क्या हुआ? तो वही रुद्र है क्या? जो उलझी हुई जटाएं हैं वो पटक दी जाएंगी तो असुर नहीं पैदा होंगे, और कौन पैदा होंगे? सुलझी हुई जटाएं हैं तो देवता पैदा होंगे। वो जो साधु सन्यासी होते हैं उनमें बहुत से ऐसे भी तो होते हैं जो जटाएं यूं इकट्ठी हुई और लपेटी हुई दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से हजारों वर्ष के पुराने सन्यासी हैं। तो जो जटाएं उलझी हुई है, ज्ञान सुलझा हुआ नहीं है, बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, तो फिर ऐसे अधूरे ज्ञान से असुर बनते हैं। नीम हकी में खतरे जान। बाबा, हाँ। शंकर के शरीर में जो शिव नेत्र दिखाते हैं वो पड़ी हुई नहीं दिखाई देती, खड़ी हुई दिखाई देती। क्योंकि वो खड़ा रहता है ज्ञान में, वो ब्रह्मा की तरह पढ़ नहीं जाता है जो 8 फेल हो जाए। है हाँ जी। है सूर्यवंशी जो है 1 लाख बोला है। सूर्यवंशी 1 लाख बोला। हाँ जी। उसमें भी आधे सूर्यवंशी आधे चंद्रवंशी है। हाँ। तो 84 जन्म लेने वाले तो सारे ही सूर्यवंशी हो गए 9 लाख। तो 1 लाख को अलग क्यों किया गया? वो ऐसे हैं जो फाउंडेशन लगाने वाले हैं सूर्यवंश का, और दूसरे फाउंडेशन लगाने वाले नहीं है, जो एक की ही मत पर चलेंगे, एक से ही प्रभावित होकर के रहेंगे अंत तक, वही फाउंडेशन लगाएंगे नई दुनिया का। 1 लाख सालिग्राम मोस्टली बनाए ही जाते हैं जब रुद्र गिरजते हैं तो। ओ ठीक है, वो ठीक है, अच्छी बात है। रुद्रमाला में भी तो आधे आधे होते हैं ना। हाँ जी। बाबा मेगा प्रोग्राम में ये जो सेवा करते हैं हम लोग, तो आप लोग कहाँ करते हैं? मेगा प्रोग्राम में आप थोड़े करते हैं। बाबा करवाते हैं ना सर। हाँ। तो बेसिक वाले इसका विरोध करते हैं कि हम लोग इतना खर्चा करते हैं, ये वो है। बेसिक वाले इसका विरोध बहुत करते हैं। हाँ। कि यानी मैं कभी कभार यानी उनके कांटेक्ट में आया उनके, तो वो लोग विरोध करते कि ऐसा ये नाइंसाफी है यानी हम लोगों को आप अपनी ओर से मेहनत करके करो और ऐसा करके वो लोग बोल रहे हैं, हम उसके बाहर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी तो डायरेक्शन बाबा का है, इसके हिसाब से फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्ट क्या है, तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं ना? पंडाल में मत घुसो, बाहर भी 500 मीटर बाहर रह करके चाहे जो सेवा करो। तो बाबा सिर्फ मनसा सेवा से या ऐसा कुछ है? मनसा सेवा से ही सेवा करनी है, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा है, मनसा पावरफुल है तो मनसा सेवा करो। आपने दिया होती है तो सागर परी भी होती है क्या? है? सागर कन्या होती है ना? हाँ जी। सागर परी भी होती है। तो ज्ञान योग के पंखों से उड़ती है तो परी भी है? सिर्फ जल में तैरती है, उड़ती नहीं है, तो परी नहीं है। हाँ है?
वो राज्य अधिकारी बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। अभी हमने क्या बोला? बंद कर देना, ऑफ कर देना। बनने वाले हाँ, राज्य अधिकारी बनेंगे मगर राजा नहीं बनेंगे। पहले जन्म की बात हो रही है, हर जन्म की बात नहीं हो रही है। जो बांधेली माता है उनको जाना चाहिए घर।